हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं शिव फैक्ट 0.1। और ये जो सवाल दिख रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक टू एडवांस कुछ उसमें हमने क्वेश्चन भी किए थे। अब ये पार्ट टू चल रहा है। तो पार्ट टू का पहला सम है और इसमें दे रखा है कि एक राशि ने 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 32 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया। वह राशि रुपए में कितनी है? तो इसमें साधारण ब्याज दे रखा है आपका 32 रुपये। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है आपका SI बराबर PRT बटे 100 बराबर SI आपका दे रखा है 3200 बराबर पी आपका दिया हुआ नहीं है क्योंकि वह राशि कितनी होगी राशि पूछ रखी है। और आर जो दे रखा है 6.25 दे रखा है गुणा, और साल जो दे रखा है वो 4 साल दे रखा है समय, और बटे 100। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और ले लेंगे। अब इसको काटते हैं हम, 4 से काटेंगे एक बार और 4 से इसको काटेंगे, 4 8 32 होता है। अब 6 यानी 25 से इसको काटेंगे, 25 पंजे यानी 25 से 25 बार, और 25 से इसको काटेंगे 25 चौक 100। तो ये हो गया आपका 400। नीचे बचा 25, तो फिर इसको काटेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे 4 गुणा 100। अब 4 गुणा 100 का मतलब ये हो गया आपका कि यानी कि 4 गुणा 100 करेंगे तो 400 बनेगा। तो हम काटने में आसानी रहेगी। 25 से इसको काटेंगे हम 4 बार, ये हो गया आपका 4 चक 16। कितना हो गया आपका 800 बराबर में चल रहा है, 800 बराबर, और ये हो गया 1/में 4 चक 16। अब क्या करेंगे हम कि 800 गुणा 16 करेंगे तो 16 अट्ठे 128 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 8 48 4 16 हो गया आपका, क्योंकि हम अगर गुणा करते हैं तो डबल जीरो हो जाएगा। 8 48 यानी 16 ठीक 28 होता है, या कर भी सकते हो आप। 8 48 8 4 और जी 6 4 10, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? अगली बात, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल ये दे रखा आपका अगला सवाल, 3500 को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन रुपए में प्राप्त होगा? सबसे पहले हम समय लिखते हैं। समय आपका दे रखा है 3 साल, और आपकी जो दर दे रखी है, रेट जो दे रखा है आपका दे रखा है 16%। अब इसने बोला था 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना मिश्र धन रुपए में प्राप्त होगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। सबसे पहले SI दे रखा है हमारा कितना, 3500 रुपये। तो इसको लिखेंगे हम 3500, निकालते हैं आगे। तो SI निकाल लेंगे पहले। तो SI बराबर 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, तो ये P हो गया 3500 आपका। क्या हो गया ये P 3500 हो गया। तो ये हो गया 3500 गुणा
3 साल गुणा दर 16 बटे 100। तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 48, 35 गुणा 48। तो इसका आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 हो गया, और 5 चौक 20, 20 और 24 44, 44 और 4 हो गया 48, 48 का 8, यहाँ से लगा 4, क्योंकि 5 चौक 20 हो गया और 8 24 हो गया। तो 8 24 और 20 44 और 4 48 के 8, यहाँ से लगा 4, 4 12, 4 16, आपका आ गया 1680। और इसमें दे रखा है पी, पी आपका कितना दे रखा है, मिश्र धन पूछा है, तो पी दे रखा है आपको 3500, इसमें 3500 और जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 0 8 और 6 5 11, 3 1 4 1 5, 5180, जो कि ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही होगी, बहुत बेसिक तरीके से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो हम क्यों ना करें 16 दूनी 32 लिख लें, 32% साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज मिलती है, तो 800 रुपये ब्याज मिलती है, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 32% की वैल्यू हो गई 800, और हमें लगाना 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। अब इसको काटेंगे 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ये 50 बार कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे हम 25 बार, और 25 अगर गुणा 100 करते हैं हम, तो आपका आता है 2500, ऑप्शन 4 जो आपका बिल्कुल सही है। देखो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो टी दे रखा है आपका 2 वर्ष, और आर जो दे रखा है आपका 16 दे रखा है, 16%। अब ये जो दे रखा है ये एसआई दे रखा है आपका, क्या दिया हुआ है, एसआई, तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया 800। हम क्या करते हैं, हमें लगाना होता है पी, तो पी बराबर हो जाएगा 100 गुणा एसआई बटे टी आर टी, तो टी आर टी 16 दूनी 32, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला लिखना था मुझे, फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट मल्टीपल वैल्यू रख दी मैंने, डायरेक्ट वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा टी आर, तो बराबर 100 गुणा एस आई दे रखा है आपका 800 बटे, ये बेसिक रूप था, और टी आर हो गया 16 दूनी 32। अब इसको काटेंगे तो यही प्रक्रिया बनेगी, जो कि 2500 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसको काटते हैं 4 से, ये 25 बार कटेगा, और 4 से इसको काटते हैं ये 8 बार कटेगा, 8 से इसको काटते हैं ये 100 बार कटेगा, और 25 गुणा 100 करेंगे तो 2500 आएगा। क्लियर है। तीसरा सवाल आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज उधार देता है, और 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है। तो क्या हो जाती है वो, यानी कि अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले हमने कोई धनराशि मानी आपकी x गुणा दर 10% गुणा 20 वर्षों की बात बोल रखी है बटे 100 बराबर, अब ये धनराशि से 500 अधिक हो जाती है। तो हमने क्या किया है कि हमारी धनराशि क्या थी, हमारी x थी,
उसमें 500 अधिक हो जाती है, उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, दो दोनों, क्योंकि 200 हो गया, 200 से इसको काटेंगे तो ये हो गया। ऊपर बचा 2x, अब 2x और इसको राइट में लेंगे तो -x बराबर कितना हो गया 500। कितना हो गया 500। अब क्या करेंगे, 2x में से x जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 500। तो आपका ऑप्शन यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार कि 4,000 रुपये पर 8 माह, सबसे पहले माह को बदलते साल में, तो 18 माह, सॉरी 18 माह। अब इसको लिखेंगे 18/12 है, तो 36 18 और 6 दूनी 12, ये हो गया आपका, बदल दिया हमने। तो ये आपका समय हो गया, ये टी के इक्वल है, और आर जो दे रखा है इसमें वो दे रखा है 12%। और साधारण ब्याज अर्जित करना है आपको, साधारण ब्याज पूछी है, तो ये क्या कहलाएगा पी। पी कितना है 4,000, फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो SI बराबर P 4,000 गुणा 3/2 गुणा, और पूछा क्या है यार 12% बट्टे 100, 2 से काटेंगे इसको 6 बार। अभी होगा 36 18, 18×4 = 72, लेकिन 2 जीरो इसको काट लेते हैं। अब 36 18, 18×4 = 72, तो 720। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल दिया हुआ है, और सवाल कुछ इस प्रकार दे रखा है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष, तो आपका टी इक्वल क्या हो गया 5, या टी इक्वल हो गया 2 ईयर्स, और आर जो दे रखा है वो R% ही दे रखा है, जो दर दे रखी है वो R% दे रखी है। साधारण ब्याज R होगा, और SI जो दे रखा है आपका वो भी R दे रखा है। अब आप ये जानते होंगे कि हमें P निकालना है, तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, SI गुणा 100/TR, तो SI आपका दे रखा है R गुणा 100/T दे रखा है 2 गुणा, और R जो दे रखा है वो R ही दे रखा है। R से R कैंसिल, 2 से 50, तो P के इक्वल जो होगा वो आपका आंसर होगा 50। दिस इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही होगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि कितने वर्ष में 12%, तो प्रतिशत दे रखा है, तो R इक्वल कितना हो गया 12% प्रतिशत। 3,000 रुपये का साधारण ब्याज, 3,000 रुपये का, तो ये P हो गया आपका 3,000, ये आपकी धनराशि हो गई। साधारण ब्याज होता है 1,000, तो SI बराबर हो गया आपका 1,000। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आपको ये तो पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें SI दे रखा है, P भी दे रखा है, R भी दे रखा है, लेकिन टाइम नहीं दे रखा है। तो इसमें बोला है कितने वर्ष, तो क्या लिखेंगे T बराबर
100 गुणा SI बटे PR। तो T इक्वल 100 मल्टीप्लाई SI आपका दिया हुआ है 1080 अपॉन P दिया हुआ है 300 मल्टीप्लाई रेट दे रखा है आपका 12। ये 3 जीरो दे रखा है, तो ये 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई। अब ये हो जाता है 12×36। अब 36 में ऐसी संख्या का, यानी कोई एक ऐसा अंक लेना है, कोई ऐसी संख्या लेनी है जो कि 108 आ जाए। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करता हूं तो 36 18 का 8 हाथ लगाइए, 3 3 9 और 1 10। तो ये 36 से 108 जो कटेगा वो कटेगा आपका 3। तो टी जो हो गया आपका 3 वर्ष हो गया। क्या हो गया आपका? 3 वर्ष हो गया। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।